बहुत ज़रूरी काम है तो उसके लिए मैं जा रही हूँ। पहले तो मैं सोच रही थी मेरा डॉक्टर के बाद अगर टाइम बचा कुछ, क्योंकि दिन बहुत छोटे हैं ना, तो टाइम ना जल्दी मैं पहुंच गई थी ना, क्योंकि मैं जल्दी निकली थी लोकल गाड़ी की डर की वजह से। मैं तो पहुंची इसलिए हूँ ना ना सबसे जैसे मैं पहुंची हूँ मतलब बैंक में गई हूँ पहले भी ना और थोड़ी कुछ देर भी नहीं बाद खाया था। तो फिर ना मैंने वहाँ से बिरयानी हिसाब से ना अभी जो पिछले साल का मेरी जो चीज़ें थी कहती है रंग गोरा करना, रंग गोरा करना। मैं कहती हूँ रंग गोरा क्या होता है, बस आपके चेहरे पे छाइयाँ नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपकी स्किन एक दफ़ा ख़राब हो जाए ना तो आप वो कभी वापस बहुत ठीक नहीं करती कर थी कि सकते। खूबसूरत लगना चाहिए जूता, और जूतों का ढेर लगा के रखती थी घर में। लेकिन उसमें जब कपड़े जब हम पहनते हैं ना तो सस्ते पहन ले, जैसे भी पहन ले चल जाती है, लेकिन जूता हमारा अगर सही ना होना। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ वीकेंड, और वीकेंड में ना मुझे काम है बैंक में, बहुत ज़रूरी काम है तो उसके लिए मैं जा रही हूँ। पहले तो मैं सोच रही थी मैं राइल को साथ लेके जाती हूँ, लेकिन राइल और मनाहिल के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं और मुझे जाना भी लोकल गाड़ी में है, तो बस इस वजह से मैं सुबह सुबह निकल रही हूँ। बस अभी अभी बच्चे निकले हैं और मैं भी बस निकल रही हूँ ताकि मैं जल्दी पहुँच जाऊँ। काफ़ी दूर है, इतना नज़दीक नहीं है। तो जब लोकल गाड़ी का ये होता है ना कि कोई पता नहीं होता, अपनी गाड़ी में बंदा जब जा रहा होता है तो उसे पता होता है कितनी देर में मैं पहुंचूंगा, लेकिन लोकल गाड़ी में कोई इतना नहीं पता होता। तो बस इस वजह से जल्दी निकलती हूँ ताकि सबसे पहले तो बैंक का काम करूँ, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद मुझे डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर के बाद अगर टाइम बचा कुछ, क्योंकि दिन बहुत छोटे हैं ना, तो टाइम बहुत जल्दी गुजर जाता है। अगर टाइम बच गया कोई तो फिर तो मैं थोड़ी सी शॉपिंग भी करूँगी। वहाँ की चीज़ें अच्छी होती है, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिल जाती है, थोड़ी सी महंगी होती है लेकिन अच्छी होती है। तो फिर मैं थोड़ी सी शॉपिंग करूंगी। अगर टाइम ना मिला तो ये डॉक्टर वाला और बैंक का काम ये तो ज़रूरी है, वो तो जितनी भी उस पर देर लगती है वो तो ज़रूर करूंगी। तो चले फिर निकलती हूँ, और उसके बाद फिर जब मैं वापस आऊँगी तो फिर मैं आपसे बाकी वीडियो फिर बनाऊँगी, आपके साथ बात करूँगी कि शॉपिंग कर सकी नहीं कर सकी, क्या मेरा हुआ, काम हुआ या नहीं हुआ, तो वो मैं आपको फिर बाद में बताती हूँ। यहाँ पर मेरे दोनों काम हो चुके थे। सबसे पहले मैं बैंक गई हूँ, वहाँ से काम करके फिर डॉक्टर के पास गई हूँ। वहाँ से चेकअप करवा के, मुझे लगा था वहाँ रश की वजह से हो सकता है कि लेट हो जाऊँ, लेकिन अच्छा हुआ कि ना जल्दी मैं पहुँच गई थी ना, क्योंकि मैं जल्दी निकली थी लोकल गाड़ी की डर की वजह से। तो इसलिए मैं सबसे पहले पहुँच गई थी, तो इस वजह से चेकअप जल्दी से करवा कर मैं निकल गई। शूज़ मुझे लेने थे, कुछ सामान और भी लेना था, लेकिन यहाँ से मैंने शूज़ ले लिए। और फिर ना मैं यहाँ जब मैं पहुँची हूँ ना, जैसे मैं पहुँची हूँ मतलब बैंक में गई हूँ, और थोड़ी देर बाद ना मेरा गला इतना खुश्क हुआ, इतना बहुत ज़्यादा खुश्क हुआ मेरा गला। पैदल चली हूँ शायद इस वजह से या पता नहीं क्यों। तो फिर मैंने ये पानी की बोतल ले ली है मेडिकल स्टोर से, और फिर यही मैं पीती रही हूँ। और थोड़ी देर बाद 2 घूँट पी लेती थी इससे, और फिर ना बस इसी से मैंने गुज़ारा किया। और मुझे भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई थी फिर, क्योंकि सुबह मैंने 1 कप चाय पी थी, कुछ भी नहीं खाया था। जब मुझे कहीं जाना होता है और टेंशन होती है ना, अकेली भी थी और लोकल गाड़ी में भी जाना था, तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कुछ खाने को। वैसे भी ज़्यादा खाया तो नहीं जाता, लेकिन फिर भी ना कुछ भी नहीं खाया था। तो फिर ना मैंने वहाँ से बिरयानी भी ली है, क्योंकि जब हम वाकेंड में रहते थे ना तो वहाँ बिरयानी हम मंगवाते रहते थे, तो वो बहुत अच्छी लगती है बच्चों को भी, मुझे खुद भी पसंद है। तो इस वजह से हम जब भी वाकेंड जाते हैं ना तो हम वहाँ से बिरयानी ज़रूर लेके आते हैं। तो यहाँ से मैंने बिरयानी पैक करवा के, फिर वो काफ़ी भारी थी और काफ़ी ज़्यादा मैं पैदल चली थी। मैं जब वहाँ गई हूँ ना, तो बैरियर के पास मैं गाड़ी से उतरी हूँ, और बैरियर से अंदर मतलब गाड़ियाँ चलती हैं ना बस्ती तक, तो मैं गाड़ी में नहीं बैठी और मैं पैदल गई हूँ। फिर जब बैंक से निकली हूँ ना तो मैंने सोचा चले जितना रास्ता अभी मैं बैरियर से आई हूँ तो इससे तो थोड़ा ही है हॉस्पिटल का, तो फिर हॉस्पिटल भी मैं पैदल ही गई हूँ और फिर भी मैं गाड़ी में नहीं बैठी। फिर जब हॉस्पिटल से निकली हूँ ना तो मार्केट भी जा रही थी, तो मार्केट भी मैं पैदल गई हूँ। मार्केट में फिर के मार्केट में फिरने, जब चीज़ें लेनी हो ना तो फिरना पड़ता है बहुत, तो वो भी किया। फिर उसके बाद ना बिरयानी ली है, तो बिरयानी काफ़ी भारी थी, और ये भी उठाई, और काफ़ी देर मतलब एक बैरियर से मैं अंदर गई हूँ ना तो दूसरे बैरियर से मैं बाहर निकल आई हूँ, तो काफ़ी लंबा रास्ता पड़ गया मुझे। तो फिर जब आई हूँ रोड पर, तो रोड पर भी काफ़ी देर खड़ी रही हूँ, गाड़ी नहीं मिल रही थी हमारे साइड की, तो मुझे 2 गाड़ियाँ चेंज करनी पड़ी है। मतलब रास्ता इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे 2 गाड़ियाँ चेंज करनी पड़ी है, तो काफ़ी मुश्किल हो जाती है लोकल गाड़ी में, और अकेले बंदा हो तो तब भी। पहली दफ़ा मैं जा रही थी लोकल गाड़ी में अकेले,
तो बस इस वजह से ना थोड़ा सा परेशान भी थी। और यहाँ पर जब खाना पहुँचा दिया मैंने घर, तो मेरा दिल कह रहा था यहाँ मैं कुछ रास्ते पे कुछ खा लूँ, लेकिन रास्ते पे भी कुछ खा नहीं सकी। तो भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। जैसे घर पहुँची हूँ ना, तो सबसे पहले तो मैंने खाना डाल लिया। वैसे तो बच्चों के बगैर मैं खाना खाती नहीं हूँ, लेकिन आज ना मुझे इतनी भूख लगी हुई थी कि मैंने कहा मैंने अभी कुछ ना खाया ना तो मर जाऊँगी भूख से। तो बस इस वजह से मैंने पहले खाना खा लिया। जैसे मैंने खाना ख़त्म किया, मतलब खाना खा लिया, तो बच्चे भी पहुँच गए। इतनी सी देर थी, इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी मैं इंतज़ार नहीं कर सकी। जब मैं घर पहुँची हूँ ना, तो नमाज़ का भी टाइम था और मैं कहाँ भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तो मैंने कहा अगर मैं नमाज़ पे खड़ी हो जाती हूँ तो ये खाना मेरे दिमाग में फिरता रहेगा। तो इससे अच्छा है वज़ू करके ना तो बैठ गई हूँ, और नमाज़ मैंने सोचा कि जैसे ही खाना खा लूँ ना, बस फिर मैं नमाज़ पढ़ लूँ। तो खाना खाकर मैंने नमाज़ पढ़ी, उसके बाद ना थोड़ी देर के लिए लेटी हूँ, बस सिर्फ़ 10 मिनट के लिए, और उसके बाद फिर मैंने किया है वापस उठी हूँ और फिर अस्सलाम वालेकुम बाकी वीडियो फ्रेंड्स। तो बनाई। फ्रेंड्स मैं वापस आ गई हूँ और मैं अभी आपको अपनी चीज़ें दिखाती हूँ। बस खाना वगैरह खा लिया है और थकावट थोड़ी सी दूर हो गई, तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं कि आज का दिन मेरा कैसा गुजरा, मैंने क्या क्या किया। सबसे पहले मैं गई हूँ बैंक, वहाँ से मैंने अपना काम जो करना था वो किया। उसके बाद मैं निकली हूँ, जो डॉक्टर के पास मुझे जाना था वहाँ मैं गई हूँ। वहाँ भी अल्लाह का शुक्र है, मुझे लगा था कि ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े, लेकिन अच्छा था कि जल्दी से हुआ। तो ये है, डॉक्टर आमना के पास गई थी स्किन के लिए। मेरे स्किन का कोई भी मसला नहीं है, मैं इसलिए नहीं गई थी कि मुझे स्किन का कोई मसला है, अल्हम्दुलिल्लाह मसला कोई भी नहीं है। लेकिन इस वीडियो में आपको ये दिखाने का और बताने का मकसद भी यही है कि ऐसा होता है ना कि हम एक दूसरे का, जैसे हम चीज़ इस्तेमाल करते हैं, लोशन, क्रीम, या फिर हम सनब्लॉक इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अभी सर्दियाँ हो गई है ना। तो इसके हिसाब से ना अभी जो पिछले साल का मेरी जो चीज़ें थी, सनब्लॉक या लोशन, क्रीम, जो भी था, तो वो अब वक्त के साथ साथ ना आपकी स्किन की भी वो मतलब चीज़ें भी चेंज होती है। जैसे कि आप जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं, तो वक्त के साथ साथ ना आप जब भी कोई क्रीम, कोई लोशन, कुछ भी इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपने डॉक्टर से अपने स्किन का चेकअप करवा के उसके हिसाब से लिया करें। ये जो लोकल शॉप में कोई भी उठा लिए, शॉप वाले से पूछ लिया मेरे स्किन के लिए कौन सी चीज़ सही है, या मुझे कोई, वो उन्होंने तो अपनी चीज़ें भेजनी होती है, वो कहते हैं ये तुम्हारे साथ बहुत जो है ना, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी है। आजकल तो वैसे भी जो है ना ज़्यादातर लड़कियां कहती है रंग गोरा करना, रंग गोरा करना। मैं कहती हूँ रंग गोरा क्या होता है, बस आपके चेहरे पे छाइयाँ नहीं होनी चाहिए, एक्नी वगैरह ये नहीं होनी चाहिए। आपका चेहरा बिल्कुल साफ होना, तो बेशक गोरे ना हो तो तब भी अच्छा, ये दाग धब्बे दाने ये चीज़ें ना हो तो तब भी बंदा अगर साफ होना, तो ज़रूरी नहीं है कि गोरा हो रंग, तब भी बंदा अच्छा लगता है। तो ये जो लोकल क्रीमें वगैरह, सन ब्लॉक मैंने बहुत सी लड़कियों को ऐसा देखा है कि वो कहती है मैंने फलानी शॉप से, मैंने कभी जिंदगी में सन ब्लॉक ना, ये आम शॉप जो कॉस्मेटिक शॉप, इससे मैंने कभी भी नहीं लिए सन ब्लॉक, कभी भी नहीं लिए। तो हाँ, क्रीम ही लेती थी, अब ये नहीं कह सकती क्रीम कभी नहीं ली, क्रीम ही लेती थी, लेकिन वो उस टाइम में लेती थी जब शुरू मैंने क्रीम लगाना शुरू की थी, लोशन, क्रीम लगाना। लोशन तो बचपन से लगाती, लेकिन क्रीम लगाना जब शुरू की थी ना, तो वो मैं लेती थी। लेकिन फिर जब मुझे पता चला कि ये सही नहीं होती, वो जब आप डॉक्टर से लिखवाते हैं स्किन के हिसाब से ना, डॉक्टर आपको लिख के देता है क्रीम, लोशन, आपके सन ब्लॉक, तो वो ज़्यादा आपके लिए सही होता है, आपकी स्किन उससे ख़राब नहीं होती। जो सस्ती क्रीमें मिल जाती है बाहर से, तो उससे ना आप अपनी बहुत सारी ख़राबी कर लेते हैं, जो नहीं लेनी चाहिए। तो ये मैं लेके आई हूँ, मैं सन ब्लॉक है, ये देखिए, ये मैं डॉक्टर के पास गई हूँ। क्या होता है, डॉक्टर के पास जाने से ना आप एक ही दफ़ा जाते हैं, थोड़ी सी महंगी आपको चीज़ मिल जाती है, लेकिन आपकी स्किन एक दफ़ा ख़राब हो जाए ना, तो आप वो कभी वापस ठीक नहीं कर सकते हैं, जितनी जो मर्ज़ी करें आप। तो ये मैं लेके आई हूँ, इसके लिए मैं है फेस वाश लेके आई हूँ, और सन ब्लॉक लेके आई हूँ। मैं तो सन ब्लॉक और सबसे जो मुझे जो है ना गई थी, जिसलिए ना मैं सन ब्लॉक और फेस वॉश के लिए गई थी कि स्किन चेक करवा के, तो उसके हिसाब से ना मैं फेस वॉश और मैं सन ब्लॉक ले लूँ, वो मुझे लेके दे। कि मुझे नहीं भरोसा होता इस तरह मैं ख़रीद लूँ, पर किसी मेडिकल स्टोर से ले लूँ या कैसे, इस तरह मेरा नहीं दिल मानता।
तो फिर ना उसने ना फिर मुझे ये क्रीम भी लिख के दे दी है, ये क्रीम भी लिख के दे दी है, पता नहीं क्या है ये, ग्लो के लिए कि पता नहीं क्या। तो मैंने ये नहीं, क्रीम वगैरह नहीं लेनी थी, लेकिन बस लिख के दे दी है उसने। ये भी है, ये क्या है, हाँ मैं उसको कह रही थी ना, मैंने कहा मैं करती हूँ ना, सर्दियों में ऐसा होता है कि एक्नी वगैरह ना कभी कभार आ जाती है चेहरे पर, गर्म चीजें खाते हैं शायद उस वजह से, या फिर स्किन का ऑयली है मेरी, तो इस वजह से। तो उसने ये लिख के दिए कि जब भी आए ना चेहरे पर कोई दाना तो उसके ऊपर लगाया करो। तो वैसे तो खैर अगर आप डॉक्टर से नहीं ले सकते ना, आपको लगता है महंगी है, तो फिर आप प्लीज घरेलू जो टोटके हैं ना वही इस्तेमाल किया करें। लेकिन आप ये जो सस्ती सस्ती क्रीमें हैं दुकानों से ना लिया करें, अपनी स्किन को खुद अपने हाथ से खराब करते हैं आप। और ये रंग गोरा करने वाली क्रीमें जो होती है ये ना लगाया करें, एक तो इतना बुरा लगता है ना, साफ पता चलता है कि ये क्रीम इस्तेमाल की और स्किन का बेड़ा गर्क हो जाता है। ये नहीं कि अब ये नहीं कि मेरा फेस वॉश खत्म हो गया तो मैं फिर से डॉक्टर के पास जाके फिर लिखवा, नहीं, ये पूरी सर्दी है ना, मैं इसी फेस वॉश, ये खत्म होगा फिर मैं दूसरा मंगवाऊंगी। तो सन ब्लॉक मेरा खत्म हो, सन ब्लॉक में जल्दी खत्म नहीं होता, मैं ज्यादातर ना एलोवेरा जेल आपको बताया था ना कि वो भी सन ब्लॉक के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि नहीं, वो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, या हम कहीं और होते हैं तो, या कहीं गए होते हैं तो हमने धूप में जाना होता है, तो थोड़ा सा लेके तो हम अपने चेहरे पर लगा लेते हैं, तो मेरा सनब्लॉक जल्दी खत्म नहीं होता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन अच्छी रहे ना, आपको कोई मसला ना हो स्किन का, तो फिर आप ना थोड़ा सा खर्चा करके ना तो एक ही दफ़ा आप लिया करें, ये चीज़ इतनी जल्दी नहीं ख़त्म होती। तो फिर या डॉक्टर के कभी भी कोई भी मेडिसिन खाने की हो या स्किन पर लगाने की हो, बालों पे लगाने की हो, कुछ भी इस तरह की चीज़ें ना कभी भी डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना किया करे, कभी भी ना किया करे, वरना वक्ती तौर पर आपको फ़ायदा होता है, आपको लगता है कि हमारा काम हो गया, लेकिन बाद में आपको बहुत नुकसान होता है, जो इतने सारे खर्चे करके भी आप उस नुकसान को ना पूरा नहीं कर सकते, वापस नहीं अपने वो जो नुकसान किया होता है नहीं ला सकते। मैंने सोचा चले आज जो ये 2 टिप है मेरे पास जूतों के और है ये स्किन के लिए, तो ये मैं आपको दे दूँ, आपको इससे फ़ायदा होगा तो अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, कल जो मैं जूता लेके आई हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ और साथ में आपको मैं एक टिप भी देती हूँ। तो ये जो है ना, मैं गई थी क्योंकि सर्दियों के लिए ना मेरे पास इस तरह के जूते जो मुझे चाहिए थे नहीं थे, तो मैंने सोचा चले वहाँ से ना बहुत अच्छे मिल जाते हैं और ज़्यादातर मैं उसी शॉप से लेती हूँ। तो बस क्योंकि जो ये मेरे पास पिछले साल और उससे पिछले साल के पड़े हुए हैं, तो ये भी उधर से ही मैंने लिए हैं सारे। तो ये ना ये देखिए, ये वाला मैं लेके आई हूँ, कल मैंने आपको वीडियो में थोड़ी सी वीडियो बनाकर आपको दिखाए भी थे। ये जूता जो है ना बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही हल्का फुल्का सा है। तो इसमें ना मैं ज़्यादातर तो पैदल चलती हूँ, ज़्यादातर मुझे जो है ना पैदल चलना खैर पसंद भी है, और वैसे भी रोड हमसे काफ़ी दूर है, तो जब जाते हैं या वैसे भी बाज़ार हम चले जाते हैं कहीं भी, तो इसमें ना चलना बहुत आसान होता है, अच्छा होता है। तो जब हम कोई फैंसी टाइप जूते हो या इस तरह दिखने में, कि पहले मैं ऐसा बहुत करती थी कि खूबसूरत लगना चाहिए जूता, और जूतों का ढेर लगा के रखती थी घर में, लेकिन उसमें जब मैं चलती थी ना, क्योंकि लो क्वालिटी वाले जब इस तरह के जूते हम पहनते हैं जाते हैं, हमारे पाँव उसमें थोड़ा सा चलने के बाद ना थक जाते हैं। ये वाला जूता मैंने पिछले साल लिया था, तो ये ऐसा था, मुझे टाइट महसूस हो रहा था ना, तो मैंने कहा 1 नंबर मुझे बड़ा दे दे। जब 1 नंबर मैंने बड़ा ले लिया, तो ये जब मैंने पहना ना, तो ये ना अब मैं चलती हूँ तो मेरे पाँव से ये निकलता है, मतलब पीछे की तरफ से ना, जैसे मैं पाँव उठाती हूँ ना तो ज़रा सा निकलता है, तो मुझे बहुत, मैं तंग होती हूँ इसमें। मैंने सिर्फ एक दफ़ा ये पहना है, तो मैं फिर बहुत पछता रही थी, लेकिन पहन चुकी थी। तो फिर मैं गाँव गई थी उस दिन, जिस दिन मैंने लिया, तो वहाँ फिर मैंने पहना था, वरना अगर घर में चेक करती तो मैं वापस फिर चेंज कर लेती, वो कर लेते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया था। तो जूता जब आपका कंफर्टेबल हो ना, आपने सिर्फ इस चीज़ को देखना है। कपड़े जब हम पहनते हैं ना, तो सस्ते पहन ले, जैसे भी पहन ले, चल जाती है, लेकिन जूता हमारा अगर सही ना हो ना, तो फिर ना हमें बड़ी परेशानी होती है। तो ये मेरा जूता जो है ना, ये भी 2-3 साल पुराना है, तो हर साल एक नया लेती हूँ, लेकिन ये पुराने जल्दी ख़राब नहीं होते ना, तो ऐसा है कि फिर ये जमा होते रहते हैं। बस पहले मैं इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा वो करती थी कि अच्छा लगना चाहिए, लेकिन अब मैं इस चीज़ को नहीं देखती कि अच्छा लगना चाहिए। अच्छी चीज़ लगनी चाहिए, कपड़े भी, जूती भी, लेकिन जिसमें हम कंफर्टेबल ही ना हो, जिसमें हम सुकून में हो नहीं, कहीं उसमें जाए और हम थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं उसकी वजह से,
तो फिर उससे क्या फ़ायदा। और ये वाले जो शूज़ है ना, ये मैंने रखे हुए हैं, एक दूसरे ये है और दूसरे तो ये कई जैसे कि मरी के इलाके में, कालाम या इस तरह के इलाकों में जाती हूँ तो तभी ये मैं पहनती हूँ। ये भी काफ़ी पुराना है, ये भी एक ही एक दफ़ा पहने हैं, लेकिन रखे हुए हैं कि अचानक कहीं इंसान को पड़ जाता है, जाना पड़ जाता है तो फिर ना जाके बंदा ले तो नहीं सकता। तो ये जो है ना ये जूतों वाली टिप जो है ना, ये भी यकीनन आपको अगर आप नहीं करते ना, जैसे पहले मैं करती थी सस्ती जूते खरीद कर ना, तो काफ़ी सारे जमा करती थी घर में, और जब उसमें मैं पहनकर कहीं भी जाती थी, मैं बहुत ज़्यादा मेरे पाँव तक जाते थे। अक्सर तो ना साइडों पर छाले निकलना शुरू हो जाते थे और मेरा पाँव इतना तक जाता था ना, हील में कभी दर्द, कभी जो है ना आगे पाँव के दरमियान में दर्द, ऐसा होता था, मुझे बहुत ज़्यादा होता था। तो फिर ना मैंने आहिस्ता-आहिस्ता ना मैंने फिर जूते फिर मैंने सोचा कि अभी मुझे चलना भी काफ़ी सारा पड़ता है, काफ़ी सारे मेरे काम होते हैं, तो इस वजह से ना इस तरह की जूतों में मैं ज़्यादा सुकून महसूस करती हूँ। तो वो वाले जूते ना काफ़ी मैंने बस इधर-उधर दे दिए, अभी मैं अपने पास पालतू जूते नहीं रखती। मैं कहती हूँ एक जोड़ा आप जूते का ले लें, लेकिन आप ना बेशक आप उसको ये कितने-कितने साल चल जाते हैं, अच्छी क्वालिटी के हो ना कितने-कितने साल चल जाते हैं, ये जल्दी फटता नहीं है, जल्दी ख़राब नहीं होता। तो आप भी ना 3-4 जूते जब आप लेते हो उसकी जगह आप 1 लिया करें, अच्छी क्वालिटी का लिया करें, और वो जो है ना वो जल्दी ख़राब नहीं होगा, आपके पैसे ज़ाया नहीं होंगे। जो सस्ते-सस्ते हम लेते हैं ना, तो काफ़ी सारे हम लेते रहते हैं, जमा करते रहते हैं और उसमें हमारे पैसे इससे ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। ये एक ही दफ़ा लेते हैं लेकिन कई साल हम इसको पहन सकते हैं, जल्दी नहीं ख़राब होता। तो ये वाला जो है ये मैंने तुर्की में लिया था, ये मैंने एक बार भी नहीं पहना। अभी इस दफ़ा मैंने जब देखा तो मैंने सोचा इसको निकाल के बाहर रख लेती हूँ, 1-2 बार तो पहन लूँ, इसको मैंने नहीं पहना। मुझे अच्छा लगा था, मैंने ले लिया था, लेकिन अभी तक मैंने एक बार भी नहीं पहना। तो ये भी मैंने निकाल लिए, सारे के सारे जूते मैंने कहा नीचे ले जाओ। अभी सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है तो फिर जब कहीं जाती हूँ अचानक, फिर मुझे नहीं याद रहते कि मेरे पास कौन-कौन सी जूते हैं। तो नीचे ले जाकर इसको अलमारी में रख दूँगी, जब कहीं जाना होगा तो फिर इसको पहन लिया करूँगी। तो हर साल एक बहुत ज़्यादा नहीं लेती, बस एक ही लेती हूँ क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा आना-जाना कहीं होता नहीं है, तो चल जाती हैं ये। तो इस साल का जो मैंने लिया है बस यही रहेगा, अभी दोबारा इरादा नहीं है, हो सकता है कहीं पसंद आ जाए ले लूँ, वरना इरादा नहीं है कि कोई और लूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो से थोड़ा बहुत कुछ सीखा होगा आपने, और वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आपने कमेंट में ज़रूर मुझे बताना है। तो यहाँ पर मैंने राइल के लिए मैं चप्पल लेके आई हूँ, वहाँ मुझे अच्छी लगी। राइल की चप्पल जो है ना वो सही है, मतलब ख़राब नहीं हुई है, लेकिन वो ना स्लिप हो जाए, 1-2 बार स्लिप हुआ तो मैंने उसको नई चप्पल वहाँ से ला के ली है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।